सैयद तस्नीम हैदर शाह जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनका मैं तर्जमान हूँ, अभी भी वैलिड है। और कोई एयरवाई के साथ कोई उन्होंने ना कोई मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है, ना ही मुझे ये पता है कि उन्होंने मुझे आना है। मैं तो आया हूँ कि मैं एक हकीकत बयान करने के लिए पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ। उनके कत्ल की साजिश तैयार की जा रही थी, उस साजिश की मीटिंग में आप मौजूद थे, कत्ल करने की मीटिंग में मौजूद था। ठीक है, स्कॉटलैंड यार्ड को आपने ये बात बताई है, ठीक है। तो क्या ये बजाते खुद आप नहीं समझते थे कि किसी शख्स की कत्ल की प्लानिंग की जा रही है और आप उसमें मौजूद हैं? ये खुद बताते खुद एक क्राइम नहीं है? बहुत बड़ा क्राइम है इस कंट्री में। तो अगर आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में बैठे हैं और उधर बाद में मर्डर हो जाता है तो आप देखते हैं तो आप तो उसका हिस्सा बन चुके हैं। तो फिर आपने क्या मतलब ये बात तस्लीम की है कि आप इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं? मैं बराबर का शरीक तो नहीं हूँ, मैंने ना कर दिया, मगर मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ कि अगर मुझे भी इनके साथ अंदर जाना पड़ता है तो मैं जाने को। तो अगर इमरान खान का कत्ल हो जाता और वो उन गोलियों से मर जाता कि जिसके लिए बंदोबस्त आप कर रहे थे, तो क्या इस वक्त आप ये बयान देते यहाँ बैठ के, या फिर आप क्या सूरत हाल होती? अगर मैंने तो इनका उस वक्त इंटेंशन नहीं था, कॉन्स्पिरेसी पे इंटेंशन होने चाहिए। अच्छा, लेकिन देखिए एक कॉन्स्पिरेसी महताब साहब इन्होंने एक बात की, इन्होंने कहा कि मैंने शूटर्स अरेंज करने की हामी भरी, जो स्टेटमेंट भी इकराम शाह साहब ने बात कही है। दो स्टेटमेंट वो महताब साहब बता सकते हैं। और आप उन मुकदमात को खत्म करवाने के लिए पंजाब हुकूमत के साथ डील करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? फरीद भाई, वो अगर मुकदमात मैंने खत्म करने होते तो मैं इनसे करवा लेता। मैं तो इनका पिछले 5 साल से तर्जमानी कर रहा हूँ, 20 साल से इनका मेंबर हूँ, इनको वोट डलवा रहा हूँ, तो खिदमत तो मैं इनकी कर रहा हूँ, तो मैंने किसी और से मुकदमात क्यों खत्म करवा? मेरे साथ भट्ट साहब ने ये वादा किया कि ये काम हो जाएगा, तो एक ही प्लेन में मैं, आप, मियाँ साहब पाकिस्तान जाएंगे, आपको पुलिस बिल्कुल नहीं पूछेगी, आपके सारे मुकदमात खत्म हो जाएंगे और हम उधर मियाँ साहब के साथ इनकी गाड़ी में घूमेंगे इंशाल्लाह। कहा था कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का स्पोर्टमैन हूँ, क्या प्रूफ है कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जबकि मुस्लिम लीग तो डिनाई कर रही, वो कह रही है हमारा बंदा नहीं है। ऐसे तो 20 बंदे डेली फोटो खिंचवा के चले जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, मुलाकातें करते हैं, तो वो बाहर जाके क्लेम तो नहीं कर सकते कि मैं कोई ओहदेदार हूँ। क्या प्रूफ है कि आप ओहदेदार हैं? सबको पता है। बताएं, नासिर भट्ट साहब को मैंने वाइस प्रेसिडेंट बनाया, मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं कि मैंने उनको बनवाया, मगर आप जुबैर गुल साहब को कोई सर्टिफिकेशन आप मलक उमर को पूछ सकते हैं, जो हम इकट्ठे के थे। असी बनवाया, वो मानने को तैयार नहीं थे। आधा घंटा हमने उनकी बड़ी मिन्नत माजिद की कि आप ये रावलपिंडी की मेहरबानी करें। कब की बात है सर? ये अभी काफी साल हो गए। डबल गेम तो नहीं खेल रहे? आपके फोटोज जो हैं वो जो पीटीआई के लोग हैं उनके साथ भी हैं, आपके मुस्लिम लीग उनके साथ भी हैं, तो आप कोई किसी फौजी के कहने पे तो ये नहीं, कोई फौजी नहीं दिया। अपना भी सारी जो है अपना सबके साथ तलकात है, मगर कोई फौज किसी किस्म की इन्वॉल्व नहीं है। शाह साहब, ये फरमाइएगा कि जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तानी किसी अदारे ने या हुकूमत पंजाब ने आपसे रब्ता किया हो, या आपका जो बैक होम है वहाँ आपके फैमिली मेंबर्स के साथ किसी ने कोई रब्ता किया हो? देखिए, उन्होंने उधर से इंफॉर्मेशन ली आपके मीडिया के जरिए, तो जो आरपीओ साहब हैं, डोगर साहब हैं, उन्होंने जीआईटी जो बनाई है, उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया, तो उन्होंने बोला कि हमने आपका वीडियो इंटरव्यू करना है। मैंने महताब साहब को पूछा, इन्होंने बोला कि बिल्कुल आप दें, ये आपका लीगल बनता है। तो मैंने उनको इंटरव्यू दिया। आज भी उनकी सुबह कॉल आई कि हमने आपको कल मजिस्ट्रेट के पेश करना है, तो आपका हमने इंटरव्यू करना है। तो मैंने कहा जी ठीक है, कर लें। इन्होंने बोला कि मैं आपको एडवाइस करूंगा, तो फिर आपने कर। शाह जी, आपने कहा है कि आप मुस्लिम लीग नून के तर्जमान रहे हैं पिछले 5 साल से। अभी भी हूँ। आप अभी भी नहीं, मैं अभी भी हूँ, वैलिड हूँ। अच्छा, आपने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्लिम और उनकी तर्जमानी कर रहा हूँ आपके सामने। अच्छा, ये कैसी तर्जुमानी है कि वो कत्ल करवा रहे हैं और आप कह रहे हैं आप मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी कर रहे हैं? और यार एक मैं तर्जुमान हूं तो मैं उनकी तर्जुमानी तो करूंगा ना, मेरे पास वैलिड है। ये तर्जुमानी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या मुस्लिम लीग नून लोगों को कत्ल करवाती है? क्या ये तर्जुमानी आप कर रहे हैं? बिल्कुल, ये करवाते हैं और इन्होंने करवाया। तो आपने कत्ल किए मुस्लिम लीग नून के बेस पे? मैंने नहीं किए, इसलिए तो मैं इधर बैठा हूँ आपके सामने। तर्जुमानी तो कह रहे हैं कि मैं तर्जुमानी है ना, आपने तर्जुमानी आपने कहा है कि आप मुस्लिम लीग नून के तर्जमान रहे हैं पिछले 5 साल से, और अभी भी आप हैं। कॉन्फ्रेंस से पहले आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कब की थी, जब आपने मुस्लिम लीग नून का मौका पेश किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं, जब भी कोई ऐसे काम होते हैं, कोई मीडिया वाला आता है तो उसके सामने मैं बोलता हूँ। वो फरीद भाई को भी पता है, A1 अपना नकी साहब है, उन्होंने भी मेरा किया था। और उसकी हमने मरियम नवाज साहब की वालदा, उनकी वफात हुई थी,
मैंने उनकी बॉडी अपने हाथों से उठा के बाहर लाया था। उस वक्त राजा नकीब साहब ने मेरा इंटरव्यू किया था, उनको भी पूछ लें। आप कौन से टीवी से, कौन से टीवी आप सर? मैं कोई आप प्लीज 92 की रिपोर्ट, 92 की रिपोर्ट। शाह साहब आप एक बंदे को कहें रिलैक्स, हमारी सबकी इज्जत एक बंदा। आपने इतने एविडेंस आपके पास है तो आपको पुलिस ने क्यों फिर रिप्लाई नहीं किया? ठीक है, एक सवाल। फिर जब ये सारे बंदे पूछ रहे हैं कि आप तर्जमान है, तर्जमान सिर्फ सोट देने से नहीं होता, आप नोटिफिकेशन हम सब साफियों को दिखाएं। दैट्स इट। नोटिफिकेशन इनके पास है। अब ये कहते हैं कि मैं मेरे पे है कि मैं दिखाऊं ना दिखाऊं। तर्जमान ये ही आप थे तो मेहताब साहब बाकी जो आप पुलिस ने मेरे साथ कांटेक्ट किया है क्योंकि मुझे थ्रेट्स आ रही हैं। अच्छा, मुझे वो कह रहे हैं कि आपको हम कत्ल करवा देंगे। अभी ये किसने कहा? रात को मुझे कॉलें आ रही हैं मेरे फोन पे कि आपको और आपकी फैमिली को मरवा देंगे, पीछे भी आपकी फैमिली को मरवा देंगे। मैंने कहा कोई बात आपने जो कॉलर रिकॉर्ड किए नहीं, वो आती है अनोनिमस नो नंबर से, लेकिन आप मैंने रिकॉर्ड नहीं की। अच्छा, मैंने तो आपकी भी रिकॉर्डिंग नहीं की। सवाल पूछें अभी मैं करूंगा। कॉलर को जानते हैं आप? किसको? कॉलर को अननोन नंबर है। अच्छा, सवाल करें। शाह साहब, आपने परसों कहा था कि विद इन 24 to 48 आवर्स लंदन में आपने कहा था कि आपको पक्की उम्मीद है कि नवाज शरीफ पकड़े जाएंगे और नासिर भट्ट की गिरफ्तारी हो। नवाज शरीफ तो भागे ना जी, वो सारी फैमिली लेके। अच्छा, नासिर भट्ट तो इधर ही है। नासिर भट्ट तो उनके एक प्यादे है ना। असल तो मरियम नवाज को, मियां नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना है, जिन्होंने अरशद शरीफ का कत्ल करवाया, जिन्होंने इमरान खान पर हमला करवाया। आपको पुलिस, आप बताएं किसको गिरफ्तार करना है? नासिर भट्ट का गिरफ्तार। आप कैसे साहबी हैं माशाल्लाह, वो आप असल प्यादे को नहीं पकड़ते। आप जी, मैंने नहीं पकड़ना, पुलिस ने पकड़ना है। आप बोले तो इनको गिरफ्तार करें। आप सुने, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने कहा था कि विद इन 48 आवर्स नासिर भट्ट और नवाज शरीफ की गिरफ्तारी होगी। नवाज शरीफ तो चले गए यूरोप के साथ, नासिर भट्ट वो भाग गए। अच्छा, भाग गए। पुलिस ने क्या आपको यहाँ बताया कि नासिर भट्ट की गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी? बड़ी सीरियस मैटर। नासिर भट्ट जो है ना, वो तो एक छोटा सा आदमी है, नहीं है। असल जो मेरा मौक़िफ़ और मेरा जो असल जो कातिल है जिन्होंने करवाए हैं वो ये तीनों। शाह साहब, आपको नहीं पता ये पकड़े जाएंगे तो वो भी पकड़े जाएंगे। पुलिस कब कार्रवाई करेगी, कब अरेस्ट करेगी, ये इनके कंट्रोल में नहीं है। ये इन्होंने कहा था तर्जमान होंगे तो इसलिए तर्जमान बने हैं। तो इससे पहले 20 साल में काफी सारे नून लीग के ऊपर भी एलिगेशन लगे, तो क्या पहले भी आपसे कोई ये शूटर की डिमांड की गई उनसे? क्या आप शूटर प्रोवाइड करते हैं या आपका कोई ऐसा सिस्टम है? तो इस पहले भी कोई डिमांड ऐसी हुई? और दूसरा ये सवाल है कि जब ये सारा कुछ हो रहा था तो तब आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? देखिए, पहले देखो, आप शाह साहब को ऐसे सवाल न करें जो आपने आपको इंक्रीमेंट करे। ये जो है मुझसे शायद ट्रायल, तो प्लीज ये 20 साल में ताकि इसको सेल्फ क्रिमिनेशन का। चले आप नासिर भट्ट साहब से पूछे कि आप बता दें कि 20 साल लीगल क्वेश्चन आपसे मैं कर लूं कि आपने 5 नवंबर को साहब है नासिर भट्ट है, उनके खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी पुलिस स्टेशन में, और उसके 20 दिन बाद या 15 दिन बाद नवाज शरीफ साहब बाकायदा एयरपोर्ट के रास्ते या खुशकी के रास्ते बरतानिया छोड़ गए। क्या जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे थे उन्होंने नवाज शरीफ साहब को इतनी सीरियस एलिगेशन के बावजूद मुल्क छोड़ने क्यों दिया? देखो, 5 नवंबर जो आपने जिक्र किया, 5 नवंबर तारिक साहब ने इनिशियल कंप्लेंट की थी। उस कंप्लेंट में किसी का नाम नहीं लिया गया, वो सिंपली तारिक साहब आपको बताया। अच्छा, मैं मेहताब साहब, मैं एक सवाल पूछना था। शाह साहब ने मेरे साथ इंटरव्यू में, मेरे पास रिकॉर्ड है, इन्होंने ये बात बोली थी कि मरियम नवाज के बारे में पुलिस ने कह दिया ये मुल्क नहीं छोड़ सकती, और उसके कोई 12-14 घंटे बाद मरियम नवाज यहाँ से चली गई। तो शाह साहब से पूछे कि पुलिस ने उनको क्यों नहीं रोका? मैंने पुलिस को बोला कि इसको मुल्क नहीं छोड़ने देना, ये भाग जाएगी, क्योंकि उधर से भी भाग के आई तो अब इधर से भी भागेगी। तो उन्हें बोला कि उसने लिख लिया। शाह साहब, मैंने कहा इसका डाले कंप्यूटर में, ये भागेंगे। शाह साहब, और वो वाकई आपका हर इंटरव्यू पिछले इंटरव्यू से डिफरेंट होता है। क्या आपको लगता है कि आप झूठी का बोतान लगा रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं? सर, ये तो कोर्ट, आप लाए उनको वापस लाए, स्विट्जरलैंड से जाए, लेके आए, कोर्ट में चले और आपको सच और झूठ सामने आ जाए।